अगर नियुक्ति हो पूरे मतलब मेधा के साथ, अगर अब कंपटीशन के माध्यम से टीचर की जो बहाली हुई है उसे निश्चित रूप से सारे लोग अच्छा ही करने के लिए नियुक्त हुए हैं। और आप उस स्थिति में देखे होंगे कि जो राज कर्मचारी का दर्जा, जहाँ तक 4.5 लाख शिक्षकों को उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने का बात किए थे, उनको दिया गया। तो सुनवाई वाली सरकार हो, कार्यवाही वाली सरकार हो, हमारे आदरणीय नेता तो मैनिफेस्टो में ही ये सारी बात शामिल है। तो उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में शिक्षक भी और बच्चे भी काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन सरकार के हटते ही पेपर लीक हो गया। देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया। अभी नीट का पेपर कैसे लीक हो गया। तो इनके मनसा ठीक नहीं है। जब आपको काम करने वाले नियत और नीति जब दोनों ठीक रहेगा तभी जो है पदाधिकारी हो या जो कर्मचारी हो अच्छा महसूस करेंगे, या आम जनता हो। लेकिन इनके जो है काम करने का जो है नीयत अच्छी नहीं है। और नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। कल जो है के पाठक का जो है शिक्षा विभाग से ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको छुट्टी पे भेजा गया था। आप भी एक शिक्षिका हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जो कि राजद कोटे से जो है MLC हैं। क्या लग रहा है शिक्षक जिस तरीके से त्रस्त थे के पाठक को लेकर, आप भी एक शिक्षिका हैं, JD वुमेन्स कॉलेज की अच्छी खासी मतलब शिक्षिका रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फरमान वो जारी कर रहे थे, अब शिक्षकों को राहत मिली है? देखिए, के पाठक जो पदाधिकारी नियुक्त हुए वह किसी व्यक्ति या शिक्षक को परेशान करने के लिए नहीं, वो शिक्षक कैसे सुख सुविधा अच्छा से उनको मुहैया हो, खुश हो के शिक्षक बच्चों की सेवा करे, बच्चों की कैसे अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए कोई पदाधिकारी होते हैं। आम आवाम, गरीब जनता हो या अमीर जनता हो, जनता कैसे अमन चैन से रहे, इसके लिए सरकार होती है। अगर के पाठक को शिक्षा विभाग में वरीय पदाधिकारी होने के कारण अगर नीचे के कर्मचारी हैं, नीचे के जो पदाधिकारी हैं, वो भयक्रांत हो, जो अपने आप में जो है महसूस करे, स्वतंत्रता महसूस नहीं करे, अपने आप में लगे कि हमारे ऊपर कोई हाथी पर बैठ करके गजारा दे रहा है, तो इस तरह से बच्चों की अच्छी पढ़ाई की कल्पना नहीं की जा सकती है। और शिक्षक को जो है स्वस्थ जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर इस तरह का के पाठक जैसे लोगों का अगर तबादला हो गया है और शिक्षक परेशान थे, तो निश्चित रूप से जो है ऐसे समय में जो है शिक्षक ज़रूर खुश होंगे, बच्चे ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि बच्चों को इतनी बड़ी गर्मी में बेहोशी का सामना करना पड़ता था। टीचर को जब बच्चे नहीं भी रहते थे तो शिक्षक को 6 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक का जो है स्कूल में बैठने की इजाज़त थी, नहीं तो सस्पेंड और मुअत्तल कर देंगे। तो इस तरह की जो बातें थी उसमें कहीं पर भी स्वस्थ शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन के पाठक तो कह रहे थे कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। लोग भले हमारा जो है विरोध करें, लेकिन हम लोग अधिक से अधिक जो है शिक्षा की जो प्रतिशत मात्रा है, जो बेहतर शिक्षा की प्रतिशत हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ सुधार नहीं लाएंगे, हम लोगों को शिक्षकों को गाइडलाइंस जारी नहीं करेंगे या उनको थोड़ा सा टाइट के साथ जो है उनको नहीं बोलेंगे, तो वो फिर शिक्षा व्यवस्था जो है अधूरी जहाँ है उससे भी गर्क में चलती चली जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मतलब ये नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार ये अच्छी बात है, ये जो है पूरा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अगर एक पदाधिकारी पूरी तरह से सरकार के उसके आगे बौना हो जाए, आप देखे होंगे कि जब हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और एक दिन में 1 लाख 20 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति जो है पत्र गांधी मैदान में पूरे बिहार ही नहीं अगल बगल के जो भी लोग भरे थे देश के, और उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। और ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण अगर नियुक्ति हो पूरे मतलब मेधा के साथ, अगर अब कंपटीशन के माध्यम से टीचर की जो बहाली हुई है उसे निश्चित रूप से सारे लोग अच्छा ही करने के लिए नियुक्त हुए हैं। और आप उस स्थिति में देखे होंगे कि जो राज कर्मचारी का दर्जा, जहाँ तक 4.5 लाख शिक्षकों को उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने का बात किए थे, उनको दिया गया। तो
हर परिस्थिति में आप देखे होंगे, जब हमारे आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री थे, हमारे चंद्रशेखर बाबू शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी कई बातों पर जो है जो उन्होंने निर्णय लिए, जैसे होली में छुट्टी की बात हुई थी, नहीं दिया गया था तो पुनः जो है उसको सरकार के द्वारा, लेकिन आज सरकार लग रहा था कि सरकार है ही नहीं बिहार में हम लोगों के हट जाने के बाद। नहीं मैम, यहाँ पे यहाँ सवाल करेंगे, नीतीश कुमार भी बौना लग रहे थे उनके आगे। आप भी तो शामिल थे 17 महीने के लिए, तो उस समय भी तो के पाठक शिक्षा अपर मुख्य सचिव थे। हाँ, तो हमारे आदरणीय नेता, आप काम करने वाले, देखिए देश का जो संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर कहे थे ये संविधान देश का रीढ़ है और ये संविधान के द्वारा देश चलेगा, लेकिन गलत हाथों में अगर ये संविधान चला जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा। तो गलत हाथों में शिक्षा व्यवस्था चली गई थी, लेकिन चलाने वाले जो हमारे आदरणीय नेता थे बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उस समय उन्होंने जो एक्शन लिए थे, उस समय जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, तो के पाठक को जो है जो मनमानी थी, उस मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी कि शिक्षक के ऊपर ऐसा दबाव नहीं पड़े कि शिक्षक जो है सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे और वहाँ पर बच्चे नहीं हों, बच्चे हों और शिक्षक भी हों और अच्छी पढ़ाई भी हो। हमारे आदरणीय नेता को तो मैनिफेस्टो में ही है कि अच्छी कमाई हो, अच्छी सिंचाई हो, अच्छी जो है पढ़ाई हो और सुनवाई वाली सरकार हो, कार्यवाही वाली सरकार हो। हमारे आदरणीय नेता तो मैनिफेस्टो में ही ये सारी बात शामिल है। तो उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में शिक्षक भी और बच्चे भी काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन सरकार के हटते ही पेपर लीक हो गया। देखवे किए कि किस तरह से इन लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया, अभी नीट का पेपर कैसे लीक हो गया। तो इनके मनसा ठीक नहीं है। जब आपको काम करने वाले नियत और नीति जब दोनों ठीक रहेगा, तभी जो है पदाधिकारी हो या जो कर्मचारी हो अच्छा महसूस करेंगे या आम जनता हो। लेकिन इनके जो है काम करने का जो है नीयत अच्छी नहीं है, और नीयत अच्छी नहीं है तो अफसरशाही होगी ही, अफसरशाही होगी ही। तो वैसी स्थिति में जो है शिक्षक ये के पाठक की मनमानी के आगे जो शिक्षक अनईजी फील कर रहे थे, आज जाने के बाद जरूर उनको अच्छा लग रहा होगा। आखिरी सवाल लेते हैं। अब शिक्षा अपर मुख्य सचिव से हटकर जो है वो जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय में चले गए हैं के पाठक, क्या लगता है वहाँ भी इसी तरीके का जो फरमान है लगातार जारी रहेगा या उनका दबदबा जो है कम कर दी गई है या कम होगा? देखिए, नेचर और सिग्नेचर बदलती नहीं है। जो उनका चाल और व्यवहार है, उस व्यवहार से वो अपने कर्मचारी को कितना खुश रह पाएंगे, उन कर्मचारी के द्वारा कितना काम ले पाएंगे, कितना विकास कर पाएंगे, ये तो निर्भर करता है उन पर, और निर्भर करती है सरकार पर, निर्भर करती है उस मंत्रालय के मंत्री पर कि अपने कर्मचारी को, अपने पदाधिकारी को किस तरह से वो कंट्रोल करके देश और राज्य चला रहे हैं। तो वहाँ जहाँ व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, बेलगाम है सरकार जो है का इकबाल जहाँ ख़त्म हो गया हो, बीजेपी वाले लोगों को डबल इंजन की सरकार में कोई मुद्दे पर बात नहीं हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग जो है विपक्ष दिखाई पड़ता हो, विपक्ष किस समय उठते हैं बैठते हैं यही काम करता हो, तो उस मंत्रालय से, वहाँ के पदाधिकारी से, उस सरकार से क्या कल्पना की जा सकती है। यहाँ पर तो हमें लगता है कि सरकार का